हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस को कंप्लीट किया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का क्या यूज है वो हम लोग जानेंगे इस क्लास के अंदर। और इसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे सिलेबस में 12th क्लास में 3 टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रेट मेजर, सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को मोनोटोनसिटी भी बोलते हैं हम लोग, मोनोटोनसिटी। और थर्ड टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज की क्लास में हम लोग रेट मेजर को पढ़ेंगे और रेट मेजर के हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं इस क्लास में जिनको पढ़ने के बाद आपको फिर उसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इस क्लास में रेट मेजर एक छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक के साथ साथ इसके क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन आपको नंबर दिला के जाएगा और बहुत आसान टॉपिक भी है। तो आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आप जरूर सीख लीजिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा। आपको एग्जाम से पहले वही सिर्फ देख के भी चले जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इतना सिंपल है। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसीलिए इस क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। कंप्लीट पूरे लेक्चर को देखना, उसके बाद आपका रेट मेजर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 जो टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक आपका बहुत आराम से एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है रेट मेजर। तो रेट मेजर में सबसे पहले इसकी थ्योरी को जान लेते हैं। थ्योरी में यह है, इफ अ क्वांटिटी y डिपेंड्स एंड वेरीज विद अ क्वांटिटी x, देन द रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx। इस पूरी लाइन का कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बट y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y x पर अगर डिपेंड कर रहा है तो रेट चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x जो लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू x, उसको हम लोग dy बाई dx बोलते हैं। डिफरेंशिएशन में इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, dy बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और रेट चेंज में इसका मतलब क्या हुआ कि रेट चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस कहानी का पूरे का मतलब ये हुआ कि जिसमें चेंज पूछेगा और जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा, तो जिसमें चेंज पूछेगा उसका डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा उसके रेस्पेक्ट में कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए द रेट चेंज ऑफ प्रेशर P, माने प्रेशर P में रेट चेंज पूछ रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू H, हाइट H के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको P का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू H करना है। ये है पूरा रेट चेंज और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसका रेट चेंज पूछेगा उसका डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में रेट चेंज करने के लिए कहेगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसीलिए P में रेट चेंज H के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, dP बाय। समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ और खास पॉइंट। रेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज सिंपली कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज। माने आपको क्वेश्चन वाला रेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम माने कुछ भी ना बोले, सिर्फ बोले रेट चेंज, तो आप तुरंत समझ जाना आपको टाइम के रेस्पेक्ट की बात की जा रही है। माने आपको डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के। माने टाइम के रेस्पेक्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कई बार ये बात नहीं बोलेगा कि रेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये नहीं भी बोले ना तब भी आपको नहीं बोले तो तुरंत समझ जाना आपको टी के रेस्पेक्ट में करना है। और टी के अलावा किसी के रेस्पेक्ट में अगर करना पड़ेगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो जैसे डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है तो रेट चेंज ऑफ वाई, इसका मतलब पूरा यही हुआ। डी वाई बाई डी टी का मतलब रेट चेंज ऑफ वाई, बस इतना सा बोलते समझ जाना डी वाई बाई डी टी निकलना है। ठीक है ना, टाइम बोलने की जरूरत नहीं है। ये इस पॉइंट के कहने का मतलब है। अब आगे कहा जा रहा है कि अगर x इंक्रीज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको उसका जो डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स वो पॉजिटिव आएगा। और अगर x डिक्रीज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसमें जो dx बाई dt आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बात भी समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर dx बाई dt आपका पॉजिटिव आ जाए
तब तो समझ जाना इंक्रीज कर रहा है एक्स, और dx बाई डी नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाना एक्स कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी जब आपको क्वेश्चन में डिक्रीजिंग की बात करेगा तो dx बाई डी नेगेटिव लेंगे, अगर x के इंक्रीजिंग की बात करेगा तो dx बाई डी को पॉजिटिव लेंगे। ओवरऑल पूरे का कहने का मतलब है इंक्रीजिंग की बात करेगा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, डिक्रीजिंग की बात करेगा तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। समझ में आ गया? यही बस थ्योरी है इसकी, और उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन करेंगे और सब सीख जाएंगे कि क्वेश्चन के बाद हमारे को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब P मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट है x, y तो फाइंड आउट करना है ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 8x फॉर विच एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट चेंजिंग एट द सेम रेट, दोनों में चेंज सेम दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन वाला कह रहा है एब्सिसा रेट चेंज ऑफ एब्सिसा एंड रेट चेंज ऑफ ऑर्डिनेट आर सेम। एब्सिसा में रेट चेंज को बोलते हैं dx बाई dt और ऑर्डिनेट में रेट चेंज को बोलते हैं dy बाई dt, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, और अब आपको पॉइंट निकालना है x, y। तो आप 1 का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा dx बाई dt। अब आप क्या करेंगे, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से dy बाई dt या dx बाई dt किसी की भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से 3 में पुट कर दो, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व करो, ये बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, dx बाई डी टी इक्वल टू 8 dx बाई डी टी। ये dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल आउट हो गया, और अब आप इस 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 8 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, 4 पुट करते हो गया ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू 8x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 बाई 8 माने 2, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया है 2,4। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का है और कितना आराम से बन जाता है क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं और उनको कैसे डील करते हैं। बहुत सिंपल होता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए पूरे लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहना, स्किप मत करना एक भी वीडियो, एक भी क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को आराम से पहले देखिए, फिर इनके नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फिर से क्वेश्चन वही है कि आपको पॉइंट ऑन द कर्व चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व की इक्वेशन है एट विच ऑर्डिनेट इज द चेंजिंग, ऑर्डिनेट चेंजिंग का मतलब होता है y चेंजिंग, y में चेंजिंग का मतलब dy बाई डी टी 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिसा, और एब्सिसा में चेंजिंग का 8 टाइम्स है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि चेंजिंग इन ऑर्डिनेट का मतलब dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स चेंजिंग इन एब्सिसा माने dx बाय, ये आ गया इक्वेशन नंबर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव कर दो, लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 6 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और 2 का डेरिवेटिव 0, इक्वेशन नंबर। अब आप फिर से वही dy बाई डी टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1
सॉरी 2 एंड 3, 2 एंड 3 वैल्यू भरोगे तो क्या बन जाएगा 6 टू की वैल्यू हो जाएगी 8 dx बाय dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय, अब dx बाय dt से dx बाय dt कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 8 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इससे कट गया तो 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 आ गई है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। अब ये जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू पुट करके हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वाई की वैल्यू एक बार मैं क्या पुट कर रहा हूँ 4 प्लस 4, पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस 4, इसको पुट करते हो जाएगा 6y इक्वल टू 4 का होल क्यूब प्लस 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 2 66 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 11। एक तो y की वैल्यू आ गई, पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, पॉइंट हो गया x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू हो गई 11। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, फिर से पुट x इज इक्वल टू -4 उसमें पुट कर दो तो 6 इंटू -4 इज इक्वल टू -4 का y की वैल्यू पुट करनी है ना, अपन ने गलत कर दिया यहाँ पे, x की वैल्यू -4 पुट करनी है ना, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू -4 का होल क्यूब -2, 6y इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का 64 -2 प्लस 2 है सर, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कुल मिला के बन जाएगा -62 अपॉन -62/6, 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो y की वैल्यू होगी -31/3। तो पॉइंट आ गया हमारे पास -4 -31/3। तो ये हमारे दो आंसर आ गए, एक तो पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। ये क्वेश्चन भी CBSE 2023 का है, देखिए कितना आराम से बना लिया हमने, और दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का था, फंक्शन एक मतलब कर्व दिया था और आपको dy/dt और dx/dt में रिलेशन दिया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व dy is equal to ax³ + 1 such that at point of x coordinate is 1। माने आपको क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो किसी कर्व के अलोंग मूव करता है, और कर्व की इक्वेशन है dy is equal to ax³ + 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद सच दैट पॉइंट विद x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के डबल रेट में चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट है ना, तो x कोऑर्डिनेट के चेंजेस का डबल है, का मतलब dy/dt इक्वल टू 2 टाइम्स dx/dt। इक्वेशन नंबर 2 ये मिल गया। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, साथ में आपको पॉइंट जो है ना उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 है, ये बात हमारे को मालूम है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1, आपको ए फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया था वैसे ही सॉल्व करना है। पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, टी के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to t, तो 3 dy/dt is equal to 3ax² dx/dt, और 1 का डेरिवेटिव हो गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर। अब 2 और 3 को सॉल्व कर दो, यहाँ से क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व करो, तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू यहाँ भर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 dx/dt इक्वल टू 3ax² dx/dt।
ये dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी कैंसिल, ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास इधर, इस साइड बचेगा 2 इक्वल टू में यहाँ बचा ax। अब इस क्वेश्चन में हमारे को तो a चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट मालूम है ही, x की वैल्यू यहाँ भर दो, तो आंसर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर। फाइनली हमारे पास जो यहाँ से आंसर आया वो आया a, और हम यही चाहते थे a की वैल्यू। देखिए कितना आराम से हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लेके आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी CBSE 2023 का क्वेश्चन है। देख पा रहे हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को कितनी आराम से इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा लैंग्वेज में बोला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबोव द ग्राउंड। स्ट्रीट लाइट जो है ना वो ग्राउंड से 4 मीटर लंबा है, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग। आपसे कह रहा है कि उसकी शैडो का टिप किस रेट से मूव करेगा। एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग, और जो इसकी शैडो है ना उसकी लेंथ में किस रेट से चेंजेस आने वाले। क्वेश्चन वाला ये कहना चाहता है कि एक स्ट्रीट लाइट है, और स्ट्रीट लाइट की जो हाइट है ना वो दिया है 4 मीटर। स्ट्रीट लाइट मान लिया ये है, और इसकी हाइट दी हुई है 4, ठीक है। अब एक आदमी है, अ मैन 1.6 मीटर टॉल, तो 1.6 इस 4 से छोटा ही होगा। मैं बना लिया ये, मान लेते हैं कि ये 1.6 मीटर हो गया, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। आगे कह रहा है कि वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट। अच्छा, ये जो स्ट्रीट लाइट है ना, ये डिस्टेंस, स्ट्रीट लाइट ये है और ये मैन है, इनके बीच के डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं x मीटर है, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, और मिला के एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं इसको कि ये डिस्टेंस है हमारे पास y, ये y सपोज कर लिया हम, और इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं A B C E, और ये पॉइंट हो गया E, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इसकी आगे जो क्वेश्चन वाला कह रहा है ना कि द रेट 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट, यहाँ से जो रेट चेंज में दिया हुआ है ना वो 0.3 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन है, और वो है dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी कितना गिवन है, आप कहेंगे dx बाई डी टी 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। शैडो किस रेट से मूव करेगा, तो शैडो का जो मूविंग है ना, मैंने इसको देख के आपको ख्याल आना चाहिए कि शैडो मूव करने का मतलब ये x प्लस वाई ये दोनों किस रेट से मूव करेगा। टिप ऑफ द शैडो का मतलब ये हुआ, टिप ऑफ हिज शैडो का मतलब आपको एक तो फाइंड आउट करना है dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी की वैल्यू एक तो चाहिए, और फिर कह रहा है एट व्हाट रेट इज शैडो लेंथनिंग। शैडो इस मैन का इधर लाइट है तो इसका शैडो इधर पड़ेगा, तो वाई में क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेंथनिंग इन शैडो पूछा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी टी। आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब ये दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमको कैसे भी करके एक्स वाई में रिलेशन तो लाना पड़ेगा, तो जब तक एक्स वाई में रिलेशन नहीं आएगा हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो एक्स वाई में डिफ्रेंशिएशन करने रिलेशन लाने के लिए इस पूरे ट्रायंगल को देखो, तो आपको देखेंगे कि इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करो। पहले लिख रहा हूं मैं कि ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है
तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो यहाँ से ए बी अपॉन यहाँ से ई सी इक्वल टू में फिर आएगा बी डी अपॉन सी डी, ये आएगा इसका रेशियो। अब इस रेशियो में लिखो ए बी की वैल्यू 4 अपॉन 1.6 इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई अपॉन सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी y। अब इसको और जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 40/16 इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई प्लस 1 और इसको 8 से कैंसिल कर दो, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, यहाँ से हो जाएगा 5/2 और ये 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो यहाँ से बन जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हमारे पास x और y में रिलेशन आ गया। अब अगर x और y में रिलेशन आ गया तो क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। अब तो एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो। जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t, ये बनेगा 2 dx/dt इक्वल टू 3 और y का डेरिवेटिव dy/dt। हमारे पास dx/dt हमको मालूम है, क्या दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसमें वैल्यू भर दो, यहाँ से हो जाएगा 2 × 0.3 इज इक्वल टू 3 dy/dt। अब आप इस 3 का डिवाइड कर दो, इस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद dy/dt की वैल्यू आ जाएगी 0.2। फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 बचेगा, 0.1 का 2 से मल्टीप्लाई 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास dy/dt। अब हम हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन है रेट इज द रेट ऑफ चेंज टिप ऑफ हिज शैडो, इस वाले का। तो इसका जवाब क्या फर्स्ट वाले का, रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो, इसका मतलब है dx/dt प्लस dy/dt। अब इन सब की वैल्यू भर दो, dx/dt की वैल्यू क्या है, तो dx/dt की वैल्यू 0.3 प्लस dy/dt की वैल्यू 0.2, दोनों के ऐड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट रेट इज शैडो, एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग, शैडो की लेंथनिंग पूछा है। तो शैडो की लेंथनिंग का मतलब हो गया सेकंड वाले का आंसर आपका dy/dt, और dy/dt हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023। तो भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट CX एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX इज इक्वल टू दिस। आपके पास जो टोटल कॉस्ट है ना, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है CX, और CX इक्वल टू कितना है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। अब आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको मार्जिनल कॉस्ट को सपोज कर लेते हैं कि MC, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, अगर हम उसको MC लिख दें, MX लिख लें, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। और ये कब फाइंड आउट करना है, व्हेन प्रोडक्शन यूनिट कितना है 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी यूज करनी है आपको 3। अब आगे, वेयर बाय द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। ये लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट है आपका, क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है
कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है mx, वो मार्जिनल कॉस्ट इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब dx बाय dx, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ cx माने टोटल कॉस्ट के इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, और इसको इंस्टेंटेनियस रेट चेंज भी बोला जाता है डेरिवेटिव को। माने जो dy बाय dt है उसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसी तरीके से क्वेश्चन वाला कह रहा है यहाँ पे कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब समझा रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ये है, इससे रिप्रेजेंट किया गया। तो इसका मतलब आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर दीजिए इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.015 एक्स स्क्वायर, का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 4 एक्स प्लस 30। ये आ गया हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट एम एक्स। अब आपसे क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये कब फाइंड आउट करना है, जब एक्स की वैल्यू क्या बन जाए, 3 यूनिट्स हो। तो इसमें एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास एम थ्री, आ जाए एक्स है 3, 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0.04 इंटू प्लस 30। हाँ से हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30। अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, सबको ऐड कर दो भाई। तो 2 और 5 7 हो गया, पहले तो 5 के बाद 2 और 3 5, फिर 1 और 1 2.30.25 ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा 30 पॉइंट समथिंग। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। आपको फाइंड आउट करना है कि द रेट ऑफ एट विच सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ये कहना चाहता है कि एक स्फीयर है कि वॉल्यूम में जो चेंज है रेट के रेस्पेक्ट, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम वो गिवन है, रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है व्हेन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर ई कॉमा एस एंड आर, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। कि कोई स्फीयर है, उस स्फीयर का वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया और रेडियस हमारे को गिवन। तो वॉल्यूम में चेंज देने का मतलब क्या हुआ, डी वी बाई डी टी, ये गिवन है। रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा है वो तो प्लस में लेंगे, आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम। आपसे और क्या फाइंड आउट करना है, डी एस बाई डी टी, ये आपको फाइंड आउट करना है। और रेडियस कितनी गिवन है इसकी, 12 सेंट। तो हमारे को जो दिया हुआ है ना उसी से हम आंसर लाएंगे। तो आप पहले तो बताओ मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू होगा, V इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर दीजिए, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू आर का डी आर बाय डी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको
तो ds बाई डी टी में dr बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये वैल्यू इसमें भर दो, dv बाई डी टी की और r की वैल्यू। dv बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, 8 इक्वल टू 4/3 पाई टू ई इंटू आर स्क्वायर माने 12 का स्क्वायर, और इंटू में डी आर बाय डी। ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बाकी सबका इधर डिवाइड कर दो। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डी आर बाय डी टी की वैल्यू आ जाएगी 8/4 पाई इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये आ गया हमारे पास डी आर बाय डी टी। अब इसको कैंसिल आउट यहाँ मत करना, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सबसे लास्ट में करेंगे। और आपको क्या निकालना है अब, रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ये बन जाएगा डी एस बाय डी टी इक्वल टू 8 पाई r, और r का डी आर बाय डी टी। सारी वैल्यू मालूम है, इसमें भर दो। तो डी एस बाय डी टी की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई, r की वैल्यू 12 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये है 8/4 पाई इंटू 144। अब देखो यहाँ से 12 से 144 कैंसिल होगा तो 12 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम, फिर 2 से 3 और 2 से आ जाएगा ये 4। तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 3। आंसर कितना हो जाएगा इसका 4/। और सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी है, इसका मतलब सरफेस एरिया की यूनिट होती है, सारे यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये भी क्या आएगा, सरफेस एरिया होने की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 का है, बहुत आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल इसी तरह का है कि द वॉल्यूम of a sphere is increasing at the rate of 3 centimeter cube per second. Find the rate of increases of its surface area where the radius is 2 centimeter. सेम जो पहला क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें स्फीयर की बात कर रहा है, वॉल्यूम गिवन है और आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और रेडियस गिवन है। तो जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को बताया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ये क्वेश्चन। तो आप जैसे जैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वैसे वैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। सपोज कर लेते हैं, लेट बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ये हमने सपोज कर लिया। तो साइड्स में चेंजेस कितना दिया हुआ है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीजेज। एरिया में रेट चेंज पूछा है, तो एरिया को अगर अपन ए बोल दें तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन वाला डी ए बाई डी टी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या होगा, व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और साइड कितना गिवन है इसका 10 सेंटीमीटर। तो अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, माने एक्स स्क्वायर।
अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो डी ए बाई डी टी, क्योंकि हमारे को डी ए बाई डी टी ही चाहिए, √3/4 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाय। अब सारी वैल्यू मालूम ही है, इसमें भर दो। तो यहाँ से बन जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू √3/4 इंटू में 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 10√3 और एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017 और ऑल इंडिया 2017 का, बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लिख लेते हैं, लेट बी द वॉल्यूम ऑफ कोन इज ई एंड साइड एक्स सपोज कर लिया, और किसके अंदर चेंज मांग रहा है, सरफेस एरिया के अंदर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया को हम लोग सपोज कर लेते हैं ए। सरफेस एरिया इज इक्वल टू ए, ये हमने जो दिया है वो हमने फाइंड टू लिख दिया। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। एज या साइड एक ही बात है। तो वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है, मतलब dv बाई डी टी, वो गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ लिख दिया हमने 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और सरफेस एरिया में रेट चेंज मांगा गया है, माने डी ए बाई डी टी आपसे पूछा गया है। और एज कितनी है इसकी, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर दो। तो वॉल्यूम से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या बन जाएगा, गिवन है वॉल्यूम इसीलिए वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं v, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है, वो होता है एज क्यूब माने x क्यूब। और अब इसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब इसमें सारी वैल्यू भर दो। तो वॉल्यूम dv बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 8 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या गिवन है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इनटू में dx बाई डी टी। तो यहाँ से हमारे पास सीधा dx बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है 8/3 इंटू 12 का स्क्वायर 140। अब ये जो dx बाई डी टी आया है, अब इससे आपको क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। लिख देते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ कोन कैपिटल ए इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 6 डी ए बाई डी टी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब इसमें सारी वैल्यू भर दो। सारी वैल्यू भरोगे तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स की जगह फिर 12, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है 8/3 इंटू 144। ये जो 144 है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 8/3, 8/3 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से कर दिया है, और ऑल इंडिया 2019 का है। थोड़े बहुत एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और इनके फॉर्मूले आपको आने जरूरी है ना। तो ये सब फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन में याद हो जाएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है ना एक्स, वो डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो इसीलिए हम उसको क्या ले लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी। डिक्रीज कर रहा है इसीलिए माइनस में लिखेंगे, माइनस में। और किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर, ये हमने लिख दिया।
एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और जो इसका विड्थ है ना y, dy बाई dt, ये जो इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए प्लस में लिखेंगे और ये होगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से व्हेन द x इज 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, y की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला तो पूछा है पैरामीटर और दूसरा कह रहा है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 का है, पैरामीटर और रेट चेंज में पूछ रहा है, पैरामीटर और एरिया में रेट चेंज पूछ रहा है। और बात किसकी चल रही है? रेक्टेंगल की। तो हमारे को रेक्टेंगल का पैरामीटर और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर को बोल देते हैं p, और वो क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस 5। इसका डेरिवेटिव कर दो। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा dp बाई डी टी इक्वल टू 2, और x का हो जाएगा dx बाई डी टी प्लस y का dy बाई डी टी, ये बन गया। और इसमें आप सारी वैल्यू हमारे को मालूम है भर दो, ये बन जाएगा dp बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -5 प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 4। तो आंसर मिलके बन जाएगा -1। और -1 आने का मतलब हो गया डिक्रीज कर रहा है। का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पैरामीटर इज डिक्रीजिंग, पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से डिक्रीज कर रहा है। अब दूसरा बात करते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ बने एक्स इंटू वाई। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए तो बनेगा डी ए बाई डी टी, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, वाई एज इट इज प्लस वाई एज इट इज रहेगा, और एक्स का हो जाएगा, सॉरी एक्स अब की बार एज इट इज रहेगा, और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब इसमें सारी वैल्यू भर दो। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी इसमें -5 इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस एक्स की वैल्यू 8 और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी 4। तो यहाँ से हमारा आंसर मिलके हो जाएगा 30, और ये होगा 32। 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा +2, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमारे पास फाइनल इनके दोनों आंसर आएंगे, और ये अब प्लस में आ रहा है इसीलिए इंक्रीज करें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और इसके आगे हम लोग 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और बेहतर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आइए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।